जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका कर्तव्य डिफेंस एकेडमी थावे में। मैं एक्स कांस्टेबल जी डी राहुल कुमार। बिहार के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। बिहार चौकीदार भर्ती 2026 को लेकर एक नया अपडेट आ चुका है, जिसकी पूरी जानकारी इस वीडियो से में आपको मिलने वाली है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि भर्ती की पूरी प्रक्रिया आप अच्छे से समझ पाएं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग सीधा अपने वीडियो पे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए। तो बिहार चौकीदार में भर्ती होने के लिए आप 10वीं पास होना चाहिए तथा आपको साइकिल चलाने आनी चाहिए और आप बिहार के निवासी होने चाहिए। ये तीनों शर्तें आपकी पूरी होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं उम्र सीमा की, यानी एज लिमिट। जनरल कैटेगरी के लिए जो न्यूनतम उम्र है वो 18 वर्ष है और अधिकतम उम्र आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष हैं उनका न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 32 वर्ष होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए जो न्यूनतम उम्र है वो 18 वर्ष और अधिकतम वर्ष जो है आपका 33 वर्ष होना चाहिए। अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के लिए जो उम्र है वो आपका 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष होना चाहिए, दोनों के लिए, पुरुष और महिलाओं के लिए। SC ST की जो कैटेगरी की महिला और पुरुष दोनों हैं उनके लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और मैक्सिमम जो उम्र है वो आपका 35 वर्ष ही होने चाहिए। और जो व्यक्ति बिहार सरकार के गृह रक्षक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, यानी होमगार्ड में काम कर रहे हैं, उनका यदि 3 साल की जॉब पूरी हो चुकी है तो उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं कि परीक्षा की प्रकृति क्या होगी, यानी कि आपका चयन कैसे होगा। तो इसमें आपका 2 एग्जाम होने वाला है। पहला आपका रिटन एग्जाम होगा जो कि 75 अंकों का हो, यानी लिखित परीक्षा। दूसरा आपका फिजिकल यानी कि शारीरिक परीक्षा होगी जो कि आपका 50 अंकों का हो। कुल मिलाकर 125 अंकों की आपकी परीक्षा होने वाली है और आपका जो मेधा सूची जो तैयार होगी, यानी कट ऑफ बनेगा, वो 125 के आधार पर ही होगा। अब हम लोग बात करते हैं लिखित परीक्षा के बारे में। सर्वप्रथम अभ्यर्थी की लिखित परीक्षा प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी जो वस्तुनिष्ठ यानी कि आपका बहुविकल्पीय प्रकृति की होगी। कुछ प्रश्नों कुल प्रश्नों की संख्या 75 होगी एवं प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। परीक्षा की अवधि 1.5 घंटे की होगी। लिखित परीक्षा 10वीं यानी मैट्रिक कक्षा के पाठ्यक्रम के स्तर का ही होगा, यानी कि आपका जो ये लिखित परीक्षा होने वाला है वो 10वीं के आधार पर होगा। जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके, मैथ का हो गया, GS GK का हो गया, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपका 10वीं के आधार पर ही होगा। लिखित परीक्षा होने के बाद में कुल जितनी सीटें होंगी उसका 5 गुना बच्चे को सेलेक्ट किया जाएगा फिजिकल एक्टिविटी के लिए। अब बात करते हैं हम लोग शारीरिक परीक्षा किस तरीके की हो। लिखित परीक्षा से चयन किए गए अभ्यर्थियों की शारीरिक परीक्षा ली जाएगी। शारीरिक परीक्षा में सर्वप्रथम शारीरिक माप लिया जाए जो कि आपका निम्नलिखित है। जनरल कैटेगरी के लिए जो न्यूनतम हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए हाइट 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। SC ST जाति के पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। शारीरिक क्षमता परीक्षा कुल 50 अंकों की होगी जिसमें दौड़, ऊंची कूद एवं गोला फेंक दक्षता की जांच की जाएगी। अब ये जो 50 अंक है वो किस तरीके से डिवाइड किया गया है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दौड़ की, जिसमें अधिकतम अंक 30 अंक रखा गया। सभी पुरुष अभ्यर्थी को 1 मील यानी कि 1600 मीटर एवं सभी महिला अभ्यर्थी को 1 किलोमीटर की दौड़ करनी पड़ेगी, जिसके लिए निम्न आधार पर अंक दिए जाए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पुरुषों की। तो पुरुष में जो बच्चा 1600 मीटर की दूरी 5 मिनट से कम में करता है उसको 30 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद 5 से लेकर 5:30 तक जो बच्चा रनिंग अपनी कंप्लीट करता है उसको 24 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद में
5.5 से लेकर 6 मिनट के अंदर जो बच्चा आता है वो उसको 18 अंक दिए जाएंगे। 6 मिनट से लेकर 6.5 मिनट तक जो बच्चा आता है उसको 12 अंक दिए जाएंगे। 6.5 मिनट से लेकर 7 मिनट के अंदर जो बच्चा आता है उसको 6 अंक दिए जाएंगे। 7 मिनट के बाद आने वाले बच्चों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं महिलाओं की 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए आपको किस प्रकार से नंबर दिए जाएंगे। जो महिला 4 मिनट से कम में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं उनको 30 अंक दिए जाएंगे। 4 मिनट से लेकर 4.5 मिनट तक आपको 24 अंक मिलेंगे। 4.5 मिनट से लेकर 5 मिनट तक जो बच्ची आएगी उसको 18 अंक मिलेंगे। 5 मिनट से लेकर 5.5 मिनट तक जो बच्ची आएगी उसको 12 अंक दीजिए और 5.5 से 6 मिनट तक जो बच्ची आएगी उसको 6 अंक मिलेंगे। 6 मिनट के बाद आने वाले बच्चों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं हाई जंप की, यानी ऊंची कूद। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पुरुषों की। 3 कैटेगरी में ये जंप को बंटवारा किया गया है और ये तीनों कैटेगरी में जो अंक है वो आपको 6 अंक, 8 अंक और 10 अंक दिए जाए। जो विद्यार्थी 5 फीट या उससे अधिक हाई जंप लेता है उसको 10 अंक दिए जाएंगे। 4 फीट 6 इंच से 4 फीट 11 इंच तक जो हाई जंप लेते हैं उनको 8 अंक दिए जाएंगे। 4 फीट से 4 फीट 5 इंच तक जो जंप लेता है उसको 6 अंक दिए जाएंगे। यदि जो 4 फीट नहीं कूद पाता है, 4 फीट से कम कूदता है, उसको 0 अंक मिलेगा। अब बात करते हैं हम लोग महिलाओं। तो महिलाओं में जो बच्ची 4 फीट या उससे अधिक कूदती हैं तो उनको 10 अंक दिए जाएंगे। 3 फीट 6 इंच से 3 फीट 11 इंच तक जो बच्ची जंप लेती है उसको 8 अंक दिए जाएंगे। 3 फीट से 3 फीट 5 इंच तक जो बच्ची हाई जंप लेती है उनको 6 अंक दिए जाएंगे। 3 फीट से कम कूदने वाले बच्चे को 0 अंक मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं गोला फेंक यानी कि शॉर्ट पुट की। यह अधिकतम 10 अंकों की होगी। पुरुष अभ्यर्थी को 16 पौंड का एवं महिला अभ्यर्थी को 12 पौंड का गोला फेंकना होगा, जिसके लिए निम्न आधार पर अंक दिए जाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पुरुष की। 20 फीट से अधिक गोला फेंकने पर पुरुषों को अधिकतम 10 अंक दिए जाएंगे। 19 फीट से ज़्यादा एवं 20 फीट तक 8 अंक दिए जाएंगे। 18 फीट से ज़्यादा 19 फीट तक 6 अंक दिए जाएंगे। 17 फीट से ज़्यादा एवं 18 फीट तक 4 अंक दिए जाएंगे। 16 फीट से 17 फीट तक आपको 2 अंक दिए जाएंगे। 16 फीट से कम फेंकने वाले अभ्यर्थी को 0 अंक मिलेगा। अब बात करते हैं हम लोग महिलाओं की। 16 फीट से अधिक गोला फेंकने पर महिलाओं को 10 अंक मिलेंगे। 15 फीट से 16 फीट तक जो फेंकेंगी उनको 8 अंक मिलेंगे। 14 फीट से 15 फीट तक जो फेंकेंगे उनको 6 अंक दिए जाएंगे। 13 फीट से और 14 फीट के बीच में जो महिला गोला को फेंकेंगी उनको 4 अंक दिए जाएंगे। 12 फीट से 13 फीट तक जो गोला फेंकेंगी उनको 2 अंक दिए जाएंगे। 12 फीट से कम फेंकने पर 0 अंक दिए जाएंगे। जल्द ही इसके फॉर्म भरे जाएंगे और आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। आप रिटन और फिजिकल दोनों की तैयारी एक साथ करिए। ये मत सोचिए कि हम लोग पहले रिटन की तैयारी करेंगे उसके बाद फिजिकल की तैयारी करेंगे, तो इससे कभी आप सफल नहीं हो पाएंगे। आप दोनों तैयारी एक साथ शुरू करिए, रिटन की भी और फिजिकल की भी। फिजिकल के लिए आप उनसे जुड़ सकते हैं कर्तव्य डिफेंस एकेडमी थावे में। आपको हर प्रकार की फिजिकल यहाँ पर कराई जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बिहार चौकीदार भर्ती से जुड़ी सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ रही। अगर वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।